सर्राफ की पत्नी ने की खुदकुशी, अब परिवार ने लगाए पति पर आरोप। बरेली के आलमगीरगंज में सर्राफ नितेश अग्रवाल की पत्नी ने 26 सितंबर रविवार को खुदकुशी कर ली। इसके लिए उन्होंने दोनों बच्चों को पति की दुकान पर भेज दिया। इसके बाद मुख्य गेट से अंदर बंद करके कमरे में खुद को पंखे से लटककर जान दे दी। सर्राफ नितेश अग्रवाल बारादरी के आंचल कॉलोनी में परिवार संग रहते हैं। आलमगीरगंज में उनकी दुकान है। 10 वर्ष पूर्व उनकी निकिता से शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। रविवार शाम को निकिता ने दोनों बच्चों को नितेश की दुकान पर भेज दिया। 7:30 बजे दुकान पर काम करने वाला दीपक किसी काम से घर पहुंचा तो मेन गेट बंद था। खटखटाने पर भी दरवाजा ना खुला तो उसने नितेश को फोन कर जानकारी दी। दूसरी चाबी साथ रखने वाले नितेश घर पहुंचे। मुख्य गेट खोलकर वह अंदर दाखिल हुए। निकिता के कमरे में पहुंचे तो वह दुपट्टे के सहारे पंखे पर लटकी मिली। उनकी सांस थम चुकी थी। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोई सुसाइड लेटर बरामद नहीं हुआ है। फिर घटना के कुछ दिन बाद निकिता के परिवार की ओर से चारों लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें नितेश, उसके माता पिता एवं छोटे भाई पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर नितेश के परिवार ने इस घटना के पीछे एक अन्य युवक से प्रेम संबंध को वजह बताया है, जिसके संबंध में उन्होंने बरेली पुलिस को कुछ तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं। देखिए रिपोर्ट। जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है आपके साथ और क्या आगे की स्थिति है? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल है जी। मैं आरएस अपार्टमेंट यस1 2nd फ्लोर सिविल लाइंस नियर राजरानी हॉस्पिटल में रहता हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा छोटा बेटा राहुल व चारू 15/7 2020 से वहाँ पर चले गए थे। ठीक है। क्यों कि मेरी बड़ी बहू निकिता का व्यवहार मुझे पसंद नहीं था और उसके व्यवहार के कारण ही हमें अपना आंचल कॉलोनी में मकान छोड़ना पड़ा। हम लोग वहाँ चले गए। क्या क्या व्यवहार ऐसा था जो आपको ये छोड़ना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा? निकिता का जो है चाल चलन अच्छा नहीं था। ये ऐसी स्थिति कब आपको पता चली? मुझे ये स्थिति जून 2019 में पता चली, जिसमें कि मैं काशीपुर जाकर के उनके निकिता के पिता, माता और बड़ी बहन भावना की मौजूदगी में मैंने वार्तालाप की और मैंने उसी समय निकिता के पिताजी हरिओम जी से आग्रह किया था कि अगर इसका ये अफेयर चल रहा है, जिसको कि निकिता ने अपने पिताजी के सामने स्वीकार किया, तो हमने कहा कि इन बच्चों को अलग डिवोर्स करा दीजिए। तब समाज की वास्ता दे करके और अपने परिवार की इज्जत और मेरे परिवार की इज्जत का वास्ता दे करके उन्होंने ये कहा था कि भविष्य में अब ये कोई इस प्रकार का अफेयर नहीं चलाएगी और आपके परिवार में परिवार की मर्यादा के अनुसार रहेगी। और अगर यदि ये कोई भी इस प्रकार का कदम उठाती है तो अगर ये मर भी जाती है तो मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा और मैं इसको देखने तक नहीं आऊंगा। जब आप उनके घर गए थे तो उस समय कितने वर्ष हो चुके थे आपस में शादी किए हुए निकिता और उनकी शादी 2012 जनवरी में हुई थी और ये मैं जब उनके घर पर गया था तो 30 जून 2019 जून 19 थी। जून 19 थी। तो जब उसके बाद आप दोबारा निकिता को बरेली लाए तो फिर कैसा क्या? इसके बाद हम बरेली ले आए और हमने उस पर पूर्णतः विश्वास किया कि अब ये सुधर गई होगी, लेकिन वो नहीं सुधरी और उसका अफेयर उसी लड़के निशांत नाम के कोई लड़के से चलता रहा। निशांत ये कहाँ का व्यक्ति था, कहाँ का लड़का था? निशांत मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कहाँ का लड़का है। अच्छा, अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी? मेरी कोई जानकारी नहीं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। फिर एकाएक क्या घटनाक्रम हुआ? ये घटनाक्रम ये हुआ कि उसके बाद निकिता ने ये सोचा कि अगर सास ससुर या देवरानी मेरे साथ रहेगी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से फ्री होकर नहीं मिल पाऊंगी। इस कारण उसने हम लोगों पर लड़ना झगड़ना, उल्टा सीधा बोलना भोंकना और मेरे प्रति मेरे बड़े बेटे नितेश को भड़काना, ये सब शुरू कर दिया। रोज रोज की परेशानी और झगड़े आदि से तंग आकर हम, मेरी पत्नी, राहुल व उसकी बीवी चारू, चारों लोग किराए के मकान पर आरएस अपार्टमेंट में रहने 15 जुलाई 2020 को चले गए। जब से हम वहीं रह रहे हैं। हमारा निकिता से कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं था और हमारे जाने के बाद निकिता को और खुली छूट मिल गई। उसको कोई देखने वाला नहीं था। नितेश अपनी दुकान आलमगीरगंज में जाने के बाद रात को 8 बजे ही
आते हैं। इस बीच घर पर दोनों बच्चे ही रहते हैं, वो भी कोविड के काल में। उससे पहले वो स्कूल चले जाते थे, लेकिन कोविड में अब तक स्कूल नहीं गए हैं। जी। तो वो बच्चे रहते थे। उसका दोस्त यार जो है वो घर पर भी आने लगा था। बच्चे बता रहे हैं वो बच्चों को एक तरफ कमरे में बिठा देती थी और वो अपने दोस्त से मिलती थी। इसी दोस्त को घर पे बुलाने की ही वजह से उसने हम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, जिससे कि हम लोग चले जाएं और उसको खुली आज़ादी मिल जाए। फिर आगे क्या हुआ? एक जो ये स्थिति बिगड़ती चली गई और उन्होंने ये ऐसा स्टेप उठाया, फिर ऐसी क्या इस घटना घटित हुई? घटना ये घटित हुई 26 तारीख को उन्होंने अपनी बहन 26 कौन सी? 26 सितंबर 2021 को जी। उन्होंने अपनी बहन भावना जो कि मुरादाबाद की हैं, उनको फोन किया और इससे पहले निशांत नाम के लड़के से 17 तारीख को इनका ब्रेकअप होना उन्होंने उस ऑडियो में बताया है। अच्छा। निकिता ने जी। और उन्होंने अपनी बहन से कई बार कहा है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। और जो है वो मुझे बहुत प्यार करता है। तब उनकी बहनों ने प्रश्न भी किया कि वो आपको पैसों को प्यार करता है, आपकी शक्ल सूरत इतनी बढ़िया नहीं है। तब उसने ये भी मंजूर किया कि चाहे वो मेरे पैसे के लिए ही मुझे प्यार करता हो, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। ये उसका एक ऑडियो उसके ही निकिता के ही मोबाइल में मिला है जी। जिससे ये साफ जाहिर है कि हम लोगों की कोई उसमें इन्वॉल्वेशन उसकी आत्महत्या में नहीं है। वो उसी अपने अफेयर की वजह से ही आत्महत्या उसने की है और ये बात उनके परिवार मायके वालों को, उसकी बहन, माँ बाप को सब ज्ञात था। अब क्या उन्होंने कार्रवाई करवाई है आपकी तरफ से? उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने जो है 2 अक्टूबर को मेरी पत्नी और राहुल व नितेश के नाम FIR करा दी है, जबकि हम लोग सब निर्दोष हैं। हम लोगों का कोई भी इस केस में लेना देना नहीं है। उनके द्वारा FIR कराने के बाद तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमारा पक्ष जो हम आपके सामने रख रहे हैं बिल्कुल सत्य है। इसके प्रूफ में हम आपको अपने जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का किराएनामा, वहाँ पर जिस मकान मालिक का प्रमाण पत्र व आंचल कॉलोनी छोड़ने का प्रमाण पत्र और मैं आपको दे रहा हूँ जो कि हमारे यहाँ ना रहने का सत्य प्रूफ है कि हम लोगों ने 15 जुलाई 2020 को आंचल कॉलोनी छोड़ दी। अच्छा, ये जो ऑडियो जो आप बता रहे हैं जो उनके बाद में फोन में मिली है, जो निकिता जी हैं जो अब नहीं रही इस दुनिया में, वो आपने किसी उच्च अधिकारी को भी प्रोवाइड करवाई है? वो ऑडियो मैंने रजिस्टर्ड जांच से SSP साहब, ADG साहब और IG साहब को समस्त अपने साथियों के साथ भेजी है। ठीक है। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। जी। राहुल जी, क्या घटनाक्रम हुआ था? आप क्या वजह रही जो अपने पिताजी और माताजी को लेकर एक अलग परिवार में आ गए और अपने बड़े भाई और उनकी जो वाइफ थी उनको अकेला छोड़ना पड़ा? मैंने 2019 में मई 16 तारीख को शादी हुई। उसके 1.25 महीने बाद ही 1.25 से 1.5 महीने के अंतराल मैंने पड़ोस में ही दूसरे घर में जाकर के अपना रहना शुरू कर दिया और आचरण इतना वो ख़राब हो गया कि उसके बाद 1.25 साल बाद उसके मुझे अपने माँ बाप मेरे को अपने साथ दूसरी जगह स्थान पे ले गए रहने के लिए। और जिस दिन ये घटना हुई है कार्यक्रम, उस समय मैं और मेरे पिताजी अपने व्यवसाय पे थे और मेरी पत्नी डायमंड पैराडाइज सिविल लाइंस में थे और मेरे माताजी घर पे थीं और वाइफ मेरा अगले दिन जन्मदिन होने के कारणवश वो बाज़ार गई हुई थी 7 बजे के समय। जैसे ही मैंने उसको सूचना दी, वो बाज़ार में थी, तुरंत अपनी माँ के पास आई और माँ को अपने साथ लेके घटना स्थल पे पहुँची। वहाँ पे आने के बाद हम जब पहुँचे उस समय पुलिस आई हुई थी और पुलिस ने अपनी जो भी कार्रवाई करी है, उसके बाद फोरेंसिक टीम भी आई थी, उसने क्या कार्रवाई करी है और इसका निष्पक्ष जांच कराई है। इसमें हम किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हैं, हम चारों परिवार के सदस्य। और उसके अलावा
एक उनके फ़ोन में क्लिप मिली है जिसका आप सत्य प्रकाशित करिए और उसका निष्पक्ष जांच करवाइए। हेलो। हेलो। हाँ निकी। मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे मुझे अब अपने हिसाब से रहना है। क्या कह रही है? मुझे अब मेरे हिसाब से रहना है और अगर सिर्फ और सिर्फ आप और पापा, आपके और पापा की मुझे इजाजत मिल जाएगी हाँ तो मैं रहूंगी। ठीक है। लेकिन मुझे मैं नितेश के साथ जिंदगी भर काट लूंगी। लेकिन ना आपने भी, आपको याद है आपने मुझसे एक बात कही थी कि तेरी सूरत शक्ल नहीं है, उसने तो उससे पैसों के लिए प्यार किया था, याद है? मेरे को कब कहा है? मैंने कब कहा ये? कहा था अपने पापा के घर पे मुझसे। फालतू में कहा था। अब आप चाहे फालतू में करो चाहे आप कुछ भी करो। दीदी हाँ। मुझे उसी के साथ रहना है। किसके साथ? मुझे नितेश के साथ नहीं रहना। मुझे नितेश के साथ नहीं रहना। किसके साथ रहना है? आपको पता है आपने जब कहा था ना उन्होंने तेरी शक्ल सूरत तो कुछ है नहीं, उन्होंने तो सिर्फ पैसों से प्यार किया था। अच्छा। पता नहीं आप चाहे मेरी कमी बता लो, आप चाहे मुझे मनुष्य समझ लो, मैं नहीं भूल पा रही उसको। अभी बात करती हो? नहीं, उनने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं खुद का अपना स्टैंड नहीं ले पाई, अपने घर वालों से बात नहीं कर पाई। तो फिर अब लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या? हेलो। हाँ क्या? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा। और पता है वो मुझसे कहता है तो नितेश के साथ रहे। वो आप भी उससे बोल दोगी ना तो वो मुझसे बात कर लेगा। मैं सच्ची में मैं नहीं जी पाऊंगी। और आपको लगता होगा उनने ऐसा निकिता ने पहला दीदी, मैंने सच्ची में उससे बहुत ज्यादा प्यार कर लिया, उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा। उनने कहा तुम बता मेरे पास, तू विदेश के पास ही रह ले। वो मुझे हर तरीके से ये बोल रहा है और मैं बात करती हूँ और वो, लेकिन उसने मुझे इसलिए बात करनी छोड़ दी क्योंकि मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया था, इसलिए। हाँ, लेकिन दीदी मैं नहीं रह सकती उसके बिना, वरना मैं मर जाऊंगी। और मुझे पता आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी मैं उससे माफी मांगती हूँ, उसके पैर में पड़ती हूँ मैं, लेकिन तब भी उसको यही बोला कि मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा तू घर मत छोड़, तू कुछ कर, लेकिन उसे ये भी तो लगना चाहिए। वरना मैंने साफ सोच रखा है अब, लेकिन अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन तब भी मैं उसको नहीं छोड़ पाई। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। चाहे आप लोग मुझे इज्जत दो मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक बार प्लीज उससे कह दो मुझसे बात कर लेना।
ठीक है, पापा से बात करती हूँ पहले। नहीं, पापा से क्यों? आपने पापा को मेरी तबीयत की बता दी। तो क्या हो गया, पापा ही तो है। आपको एक बात और बताऊं, हम्म आप किसी को नहीं बताएगी। हम्म दीदी मैं सच्ची में उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ना वो ये नहीं कह रहा तो बच्चों को छोड़ के आ। हम्म लेकिन मुझे हमेशा उसी के साथ रहना है, मैं उसको नहीं भूल पा रही हूँ। ठीक है। और मैं अभी भी उससे बात करती हूँ, सब कुछ है। नितेश को नहीं पता, और नितेश को अगर पता चल भी गई गलती से भी, और मैं नहीं चाहती उनको पता चले, ठीक है। वो भी नहीं कह रहा तू नितेश को छोड़ के आ, वो कह रहा वही रहे। लेकिन मैं दीदी मैं उसको नहीं भूल पा रही। मैं अपने टाइम से इसीलिए परेशान हूँ। उससे कह दो ना एक बार मुझसे बात कर ले। चलो निकी, एक मिनट पापा से बात करती हूँ। नहीं, पापा से नहीं करो दीदी, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ क्या हर बात। निकी तुम ये सोचो तुमने करा क्या है ना, ये तो सोचो। अब मैं उससे ये कहूँगी निकी से बात कर ले। दीदी ना वो ही मेरा सहारा है। नितेश तो मुझे मारते पीटते ठोकते, लेकिन उनने हमेशा मेरी कदर की। जो मैंने बोला उसने वो किया, चाहे वो उनने पैसों के लिए क्या हो, क्या कैसे किया हो। जैसे आपने कह दिया तेरी शक्ल सूरत नहीं थी तब भी उसने तेरे पैसों से प्यार किया, मैं तो वो भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं उसको नहीं भूल पा रही, नहीं भूल पा रही। सही बात है।